ये जो होमवर्क था कल मैंने दिया हुआ, क्या सभी लोगों ने किया? नहीं किया? आपने किया? व्हाट योर आंसर इज कमिंग? जी नहीं सर, कल रात में आपका 12 बजे करीब जब मैं उठा हुआ था तो मैं देख रहा था आपका व्हाट्सएप का मैसेज भी मैंने दिया। आपने मुझे पूछा था कि सर क्या ये सवाल सही है, यही पूछा था। तो मैंने क्या लिखा था? यस लिखा था। तो ये सवाल बिल्कुल सही है, मैंने वही बोला। अभी आप बॉटम में हैं, टॉप 10 में, टॉप 5 पे, टॉप 3 में आना है। टॉप 3 में आना है, वो टॉप 3 में भी टॉप में आना आपको। टॉप 3 का मतलब नहीं कि पीछे से तीसरा नंबर है आपका, टॉप 3 में टॉप में आना है। वो टॉप में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो 2 साल में जो आप नीचे लेवल में आपके आए हैं वो आप करें। अब जैसे आपने पूछा था, मैंने जवाब भी दिया था रात को 12 साढ़े 12 बजे में उठा हुआ था, तो मैं उस समय देख रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आपने किया, कैन यू टेल मी द आंसर? जी अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया है आपका और अपने मन से किया है तो इसका मतलब देखिए, मैं अपने मन से, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपने, लेकिन अगर पहले शॉट में आप कर दे रहे हो तो फिर इसका मतलब अगर आप पीछे से फर्स्ट हो और रावत के पास आकर के पहले शॉट में आप कर दे रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं पहला प्लेस ही होगा अपनी क्लास में आने वाले 12। अब आप देखो, ये आपका देखो हाईएस्ट पावर 2 है आपका, देखो ना हाईएस्ट पावर 2 है आपका। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी आपका नाम देखो, दिस इज द, इसमें 3 में से 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है देखो, और 1 आपका नेगेटिव है। देखो मैं पूरी डिटेल दे रहा हूं आपका देखो हाईएस्ट पावर 2। अब क्या इसमें ऐसा कौन सा मेथड है? पहला मेथड, क्या आईडी एप्लीकेबल है? तो देखो चेक कर रहा हूं, मैंने आपको बोला अभी भी मैं आपको कई दिनों तक चेक करवाना ही सिखाऊंगा। तो आपने देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है, माइनस की वजह से आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस a माइनस b का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड आपका नाम फॉर्म आपका देखो, और ये आपका नाम दिस इज द पावर फॉर्म या डिग्री फॉर्म या इंडाइसिस फॉर्म है आपका नाम। ओके ठीक है सर, ये आपका देखो 2x का स्क्वायर आपका देखो ना, 2 फॉर्मूले में होता है देखो, x के इन प्लेस और x आ गया, ये देखो। अब इसकी जगह में कायदे से या तो इसको आपका इसका मतलब देखो आपका प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप रूट के अंदर लिखिए, इसका स्क्वायर आपका देखो b का स्क्वायर। मुझे a इज इक्वल टू x मिल गया, मुझे b इज इक्वल टू भी रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल गया। लेकिन यहाँ पे आपका देखो ना, इसका मतलब यहाँ पे मुझे माइनस 4ax चाहिए था, x तो मेरे पास आ गया लेकिन ये मेरे पास नहीं आया। इसका मतलब मेरी आईडी आपका जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की थी वो फेल हो गई। चेक करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये इससे ये नहीं हुआ। चलिए सर, अब तो ये तो हो गया। इसके बाद ये मेथड मेरा आईडी का चला गया। अब हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 होने का मतलब अगर मैं इसको आपका देखो ना इस इन द फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ से देखता हूं, देख लीजिए, अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ देख रहा हूं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मेट आपका देखो ना ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता है इक्वल टू 0 लग गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अभी इधर ध्यान मत दीजिए, इधर दीजिएगा। और इसका प्रोसीजर बार बार मैं आपको ना देखो, हर सवाल में आपका बता रहा हूं प्रोसीजर क्या है, a इंटू सी, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर व्हेन इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट टर्म, नाउ इट फर्स्ट मेक्स द प्रोडक्ट आपका जो पहला। दूसरा आपने क्या करना है, दिस प्रोडक्ट कैन बी नाउ इन द सेकंड स्लॉट इट विल बी फैक्टराइज्ड। व्हेन यू हैव डन द फैक्टराइजेशन, नाउ यू प्लीज गो फॉर फैक्टराइज के बाद यू सी द फैक्टर्स। आपने जब फैक्टर्स देखे इसमें 1 भी इंक्लूड होता है, कई बार याद रखिएगा। हम कहते 2 1 जा 2, 1 की क्या औकात है, बहुत औकात है, ये याद रख लीजिएगा। इसलिए 1 लिखना भी अपना फैक्टर्स, फैक्टर्स को उसके बाद आपने एडजस्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद आपका प्लस
और मल्टीप्लाइंग विद माइनस करके आपका ना ये आपका टू ब्रिंग मिडिल टर्म एंड दैट मिडिल टर्म इज आपका bx, ये लाना होता है बीच में आपका ना होता। ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्रोसीजर है कि सवाल को आप ऐसे करते हैं। क्लियर? अब देखिए ये इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर कर रहा हूं, मैंने वही बोला किसी भी चैनल में जाकर के देखना और फिर मुझसे बात करना, जबकि इसको लिखने की क्या जरूरत थी। ये कोई हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, लेकिन आपको दिखा रहा हूं ये, क्योंकि करते तो आप ऐसे ही हैं। अब आपका देखो a मल्टीप्लाई विद c, यानी कि दिस 4 विल मल्टीप्लाई 4 into a square minus b square। देखिए प्रोडक्ट बन गया साहब। अब इस प्रोडक्ट को आप फैक्टराइज कर रहे हैं, यानी कि फैक्टराइज सेकेंड स्टेप, तो देखो 4 into a square minus b square 2 2 जा, और आईडी आपने प्रोवाइड कर दी इसको। देखो आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका फैक्टराइज स्टेप आ गया। देखिए हाँ, अब आपके जो फैक्टर भाई 2 1 जा भी कर देते हैं, क्या जा रहा है, क्योंकि जरूरत पड़ गई तो ठीक है। देखो आपका इसका 1 2 2 a प्लस बी ए माइनस बी, 2 1 जा 2, 2 के साथ एक बार a प्लस बी को ले लीजिए, और एक 2 के साथ आपका 2 a माइनस बी को ले लीजिए। पहली बार आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे भी हो सकता है। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखो माइनस का 2 a प्लस बी के साथ माइनस का 2 a माइनस बी अगर आप आपका ऐड, तो माइनस का 4 आपका देखो ना a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका ऐड हो जाएगी। तो देखो माइनस का 4, पहले तो माइनस का 4 देखिए आपका, और ये माइनस का 2 और माइनस का 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो पीछे का प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन, तो 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। अब देखिए, देख लीजिए, ये बड़े बड़े दिग्गजों के समझ में बड़ी लेट में आएगा, है बिल्कुल वही, लेकिन आपको इसके जड़ तक घुसना पड़ेगा। आप करेंगे अब मिडिल टर्म स्प्लिट, देखो 4 एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो 2 a प्लस बी इंटू एक्स, ये देखिए, और प्लस देखो 2 इंटू a माइनस बी इंटू एक्स। 2a एक्स जा 2a बी जा आपका देखो a प्लस बी, और इसको जब आपका देखो, और ये पीछे से अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू देखो a प्लस बी इंटू एक्स। ऑन है, ऑन है ना, देखो, और ये माइनस प्लस का माइनस, देखो ये 2 आपका देखो दिस इज a माइनस बी इंटू एक्स, और प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कांस्टेंट को आप ऐसे कर लीजिए। अब देखो G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन, G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन। इन दोनों में देखो आपका 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, अंदर आपके पास देखो 2 माइनस a प्लस बी, 2 2 जा 4 और x भी है, सॉरी x भी है, 2 2 जा 4 x x जा x स्क्वायर, प्लस माइनस का माइनस 2x a प्लस बी जा। इन दोनों में माइनस आपका कॉमन ले लीजिएगा, a माइनस बी कॉमन ले लीजिएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आईडी होगा a प्लस बी और a माइनस बी होगा। निगेटिव का a माइनस बी कॉमन ले लिया, निगेटिव का a माइनस बी कॉमन ले लिया, बचा देखो 2x। दिस इज द रेस्ट अमाउंट ऑन द लेफ्ट आपका नाउ, व्हेन आई हैव मेड द ग्रुप
और ये आपका माइनस, क्योंकि माइनस इज कॉमन, माइनस माइनस का प्लस। एवरी previous line or earlier lines must be linked. Either you are taking common, negative or positive. If the first binomial is coming negative, second must come automatically negative. अगर 2x प्लस होता तो ये भी प्लस में होता, वो कैसे होता ये तो समझने की बात। a माइनस बी कॉमन आ गया, 2x इज द रेस अमाउंट, ये आपका माइनस यहाँ आपका हो जाएगा, इसकी जगह में क्योंकि माइनस इज ऑलरेडी किक आउट, बाहर ले लिया आपने, तो माइनस माइनस का प्लस, और देखो a प्लस बी, यहाँ से a माइनस बी हो गया, n इक्वल टू 0। नाउ सी फॉर कॉमन, जैसे 2x माइनस a प्लस बी, दिस इज 2x और माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू 0, तो नाउ इफ 2x माइनस a प्लस b equal to 0, आपका नाम है, so this is 2x is equal to a plus b. Only this former sign will be changed when it is going on OT. On transposing ये सिर्फ साइन आपका आगे वाला तो प्लस में हो गया, so you have to find out the value of x is equal to a plus b. और देखो second, if 2x minus a minus b equal to 0, now the second amount is equal to 0, आपका देखो now this, तो आपका 2x equal to a minus b, सिर्फ only this will be changed आपका नाम, the negative sign which is former of this left parenthesis on OT on transmit x is equal to a minus b. Therefore देखो ना x has two roots, कायदे से two roots, अल्फा की वैल्यू जो आ रही है a plus b by 2 आ रही है and beta is equal to this is beta is equal to a minus b by 2. These are the answer to find out. ये तो था फैक्टराइजेशन, या आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह आपका देखो ना मैंने करके बता दिया इसको। चैनल पे जाकर के तभी मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ, इन सवालों को देखो तो सही, अभी तो हमने स्टार्टिंग नहीं की एंड इट इज माई फर्स्ट टाइम। शायद ये क्वेश्चन भी मैंने अपने 32 साल के करियर में आज आपके सामने फिर किए, इसमें ऑरली बताया होगा, लेकिन बोर्ड में आज पहली बार कर रहा हूँ। ये आपका नाम देखो दिस, तो आप लगा ली सही, नहीं तो हमने इन सवालों को बार बार बोला है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य उमर खयाम से ही कर, मैं कंप्लीट इन परफेक्ट स्क्वायर से भी ये सवाल मैंने नहीं किए, आपको करवा रहा हूँ। देखो आज आप 34 साल के करियर में बार बार कह रहा हूँ, डू इट, फिर इसके आगे बढ़ते फटाफट देख लीजिए सर आंसर क्या आ रहा है, a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2। आपने कौन सा मेथड लगा दिया था? सारे लगा दिए, सारे में एक जैसे आ रहे थे सबके आंसर, तो अलग लगा ही नहीं सकते। कौन सा एप्लीकेबल है कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? एप्लीकेबल है जो हो रहा है उनमें आंसर a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 ही आएगा। एनी हाउ आपका फर्स्ट प्रयास था, तो मैं प्रयास के लिए कहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। चाहे आंसर कुछ अरे किया तो सही। कई लोग इसको आपका ना फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, अब जो कह ले, मैं जिससे करूंगा मैं तो उसी का नाम लूंगा। सेकंड, मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहा हूं, QF क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। आपका नाम देखो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का बिल्कुल आपका नाम देखो दिस इज। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपकी फेल हो गई, इसको इक्वल टू 0 कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गॉन। देख लीजिए, तो ये आपका ना देखो, ये जो आपका इज कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x square को you are going to be compare, then you are going to find out the value of this way आपका where a is equal to 4, x को compare करिएगा ना देखो, तो b is equal to minus 4a, and if there is no variable with any number, any variable आपका a square b square नहीं, तो c is equal to constant जिसके साथ कोई x नहीं है, इसका मतलब ये आपका देखो ये constant आपका होगा। ये देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है, ये लिखोगे, कंपेयर करके दिखाओगे,
कई टीचर कहते हैं लिख दो ना इसको ऐसे ही, क्यों लिख दो भाई, जो मैंडेटरी रूल है उसको तो आप लिखोगे क्यों लिखोगे। ऑफलाइन इसीलिए कहते हैं आपका, ऑफलाइन में सारे मोबाइल बंद, सिर्फ आप मेरे साथ खड़े, तो वो ऑफलाइन इसीलिए, ऑनलाइन प्रोसेस से बढ़िया ऑफलाइन इसीलिए कहते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी। आप यहाँ पे क्वेश्चन बेधड़क कैसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, आपने हाथ खड़े करने नहीं आए, मैं 10 बार बता सकता हूँ। ऑनलाइन में कहाँ कहाँ बताऊंगा मैं आपका 10 बार आपका। तो डी इज इक्वल टू, ये आपका डी का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेट। ये आपका इस इक्वल ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसको श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं है। पीसीएस जो लड़के निकलते हैं अपना, और जो डीएम निकलते हैं आईएएस यूपीएससी से, वो भी आपका 6 महीने ट्रेनिंग करते हैं एसडीएम, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। बी स्क्वायर का मतलब -4 है। साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार लिख रहा हूं, साइन का आइडेंटिटी मत खोइएगा। बी स्क्वायर -4 इंटू ए इज व्हाट, ए इज 4 and c is what, a square minus b square. So let's, if any negative number has even power, answer is always positive. वैसे भी माइनस माइनस का प्लस, 4 4 जा 16, a एजा a square, a एजा ईजा मत भूलिएगा ना, देखो माइनस 4 4 जा 16 माइनस में, ये नेगेटिव बाइनोमियल है, एंड दिस इज आपका मोनोमियल पढ़ा जाएगा, because these both numbers, same both numbers are in a multiplication. So 4 4 जा 16 a square, और माइनस माइनस का प्लस, अगेन 16 b square होगा, like terms are cancelled, तो आपका d इस इक्वल टू आपका 16 b square। आपका ये पॉजिटिव इंटीजर माना जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू माना जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट यू हैव टू राइट द कंडीशन, कंडीशन देखिए नाउ, इफ d is greater than equal to 0, यहाँ पे आप लिखेंगे have x two real and distinct roots। distinct का मतलब अलग अलग, distinct roots आपका ये अल्फा एंड बीटा, ये +2 -2 हो सकता है, ये 2 ये 3 भी हो सकता है, distinct का मतलब अलग अलग आपका। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड। तो देखो इक्वेशन x में, तो यहाँ x लिखेंगे -b प्लस माइनस, यहाँ d भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर नाउ b स्क्वायर -4ac over 2 x is minus, it is in a formula, but still the value of this b is -4, और ये प्लस माइनस द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर -4ac which is d is आपका देखो 16b स्क्वायर ओवर 2 into a is 4, माइनस माइनस की प्लस आपका देखिए प्लस 4 है, प्लस माइनस 16b स्क्वायर का मतलब, 16b स्क्वायर का मतलब पहले तो जो ये नॉर्मल बच्चों के लिए 4 4 जा 16 और b स्क्वायर का मतलब b इंटू b, दोनों का पेयर बन के 1 विल कम आउट, दोनों का पेयर बन के, तो देखो 16b स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका 4, या जो बच्चा ब्रिलियंट है तो 16b स्क्वायर, जो ब्रिलियंट बच्चा है वो आपका देखो 4b का स्क्वायर कॉमन कर देगा, 4 4 जा 16 और इसका स्क्वायर रूट है देखो ना, तो 4b स्क्वायर, देखो ये 4b का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2, ये देखो आपका, तो 4b की पावर 1 का मतलब देखो 4b। अब आप किससे करते हैं, ये आप पे लागू देखो आपका ओवर ना, देखो 2 2 जा 4 2 जा, अब एक बार आपका देखो ना, ए टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार आप पॉजिटिव साइन लीजिएगा आपका नाम देखो, x इज इक्वल टू 4a प्लस 4b ओवर a, एक बार ऊपर का साइन, अगर यहाँ माइनस भी होता तो भी ऊपर का साइन देखते, वो तो लेना ही लेना है। तो देखो आपका नाम 4 कॉमन ले लीजिएगा इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, तो नाम देखो x इज इक्वल 4 यू हैव टेकन कॉमन, a प्लस b ओवर a, ये खल्लास 4 2 जा, तो देखो a प्लस b बाई 2, और सेकेंड आपका देखो टेकिंग निगेटिव साइन, अब आपको निगेटिव साइन लेना है, तो ना x इज इक्वल टू ये 4a माइनस 4b, नीचे वाला जो साइन यू आर लुकिंग आपका ना ओवर आपका देखो ना a, अगेन यू हैव टू टेक कॉमन 4 कॉमन इन न्यूमरेटर, कीप इन माइंड दैट, सो नाउ
x is equal to 4 you have taken common. The entire balance is coming a minus b over 4 2s are. So now so therefore x has two roots आपका, यानी कि अल्फा की वैल्यू जो आपकी ना आई दैट इज a प्लस बी बाई टू, और बीटा की जो वैल्यू आई a माइनस बी बाई टू, ये आपका दूसरे मेथड से जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी देखो आपका वही आंसर आ गया। x हैज टू रूट्स, कई इसको ऐसे भी लिख देते हैं, x हैज आपका ना टू डिस्टिंक्ट रूट्स a प्लस बी बाई टू और कॉमा a माइनस बी बाई टू लिखा है। श्योर आपने शायद इस वाले से किया जी, आपने इससे किया था, क्यों? देखो एक चीज क्लियर करो, बार बार कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर के साथ अगर आपका वेरिएबल ए बी सी होता है, पहली चीज इसमें अब आप कहेंगे सर इसके साथ तो नंबर है। अब आपका जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए मेरे, जो आप लोग पूछते ही नहीं हो, जब मुझे नहीं पूछ रहे थे कि स्कूल में खाक पूछोगे, वहां तो इतनी बड़ी बड़ी आंखों से वो घूरेगा, चुप बैठ जा, बहुत ज्यादा आता है तुझे, मुझे बेवकूफ समझता या समझती जो भी है। तो देखो यहां नंबर जरूर है, लेकिन देखो यहां एक कोफिशिएंट के साथ 4 के साथ ए भी लगा, जबकि यहाँ कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसी से किए जाते करने को हमने फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म्स भी आपको दिखा दिया था, इससे भी आपको दिखा दिया। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ उसी को, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर्स। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो गया ठीक है, नहीं तो मेरे को कोई फांसी पे तो लटकाएगा नहीं। जब पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से, और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं सुपर ही होना चाहिए। अब ऐसे सवाल जो होते हैं देखो, ये कायदे से आपका कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से होने चाहिए। अरे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से थोड़ा कर दोगे आप, पहले तो ये भी हमें बताना है। एक्स स्क्वायर का ऑफिसर रूट में है ना, रूट में या पे आपका तो कांस्टेंट आपका देखो फिगर नंबर से देखो, ऐसे सवाल आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होते हैं या आपके किससे होते हैं, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से। लेकिन मैं सबसे बता रहा हूं, ये मैंने इसीलिए लिखा कि आप कहते सर यहाँ तो 4 और 4 थे, तो ये क्योंकि कांस्टेंट में देखो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ कोई फिगर नहीं है, नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका सवाल इसी से ही होना चाहिए कायदे से। जी सर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आ गए तो मैंने किसी भी मेथड से कर सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन की औकात देख के काम करेंगे। 1 नंबर का सवाल होगा तो 1 नंबर का तो आएगा ही नहीं, अब वो, लेकिन फिर 2 नंबर का आता है तो उसको मिडिल टर्म अगर लिखा सॉल्व द इक्वेशन, आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो अगर आपको आता है। अब मिडिल टर्म इसमें अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है और इक्वल टू 0 है ना, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना चाहिए। और ये सवाल आपका जो ये रूट वाले हैं जैसे, इनको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से करना चाहिए। बाकी आपके जो टीचर हैं वो सुपर से भी ऊपर हैं, तो उनकी भी राय जरूर ले लीजिए। राय लेने में किसी की बुराई नहीं है, अच्छे अच्छे टीचर मार्केट में हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कि बच्चों को समझना पड़ता है। अब बच्चों को समझने की औकात किस मास्टर में, ये तो समय ही बताएगा। अब देखिए इसको मैं एक बार कंप्लीट में परफेक्ट स्क्वायर से करने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या होगा कि जो कल आपका फॉर्मूला आपने किया था, वो फॉर्मूला आपका कैसे किया था, बिल्कुल उसी की तरह। अब आप देखो ये मैंने मिटा दिया, अब तो ये क्लियर ही हो गया। तो ना देखो दिस ये ए स्क्वायर, पूरा सवाल एक बार लिख दूं, 4x स्क्वायर आपका नाम देखो दिस ये माइनस 4ax आपका देखो ना प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इज इट ऑन? ऑन है आपका ना। ये देखिएगा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। अभी जब पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं है तो ये आपका नाम टीचर भी क्या करेंगे आपका नाम, उनका छोड़ो यार, कोई करना भी करता है, ट्यूशन तो पढ़ी रहा है कहीं है। जैसे कल मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से कह रहा था, नहीं ये तो जेई मेंस के क्वेश्चन होते हैं, तो बेवकूफ है जिसने ये आपके सवाल दिए मैं एनसीईआरटी में। ये आर्ग्यूमेंट होती है आपके स्कूल टीचर्स की, सीनियर में भी 2 दिन में डिटरमिनेंट जैसे चैप्टर उनके कंप्लीट हो जा रहे हैं, यहाँ में 20-20 दिन लग जा रहे हैं।
ताजुब की बात तो ये है। अब आप करें इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट पावर 2 का जो कोफिशिएंट है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए कंप्लीट इन द परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट नॉर्म उसकी है जो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर का रहेगा, उससे पूरी को डिवाइड कर दीजिए। तो ना देखो कैसे डिवाइडिंग द होल या गिवन एक्सप्रेशन, आपकी जो मर्जी है आपको लिखो, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर जो अच्छा लगता है एक्सप्रेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होल का लिखा है। तो देखो दिस दैट 4x स्क्वायर बाई 4 माइनस देखो 4 बाई 4 ax आपका देखो और प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0 बाई 4। इसमें भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। इज इट क्लियर? ये कहीं भी ये सवाल आपको मिलेगा ही नहीं इससे। तो देखो अब इससे ये खल्लास हो गया, इससे भी ये खल्लास हो गया। देखो अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये देखो बेचारा ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कोइंसिडेंस था कि आपका देखो ना एक्स के साथ भी 4 लगा हुआ था ए के साथ, और ये भी आपका ओमिट हो गया यहाँ से, ये भी चला गया, नो प्रॉब्लम। अब आपका देखो नाउ मल्टीप्लाई बाय हाफ विथ द कोफिशिएंट ऑफ आपका एक्स। जो अब आपका एक्स का कोफिशिएंट बचा उसको आप क्या करो, आपका देखो ना मल्टीप्लाई करो, यानी कि a बाई 2 हाफ से मल्टीप्लाई करके आपका देखो ना बस। एक एक चीज को नोट करिएगा। इधर ये छोड़ दीजिए दीदी, इसको पेन को छोड़ दीजिए। अब देखो इट वाज द फर्स्ट स्टेप, इट वाज द सेकंड स्टेप, नाउ थर्ड स्टेप में देखो ना एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आपका नाम द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि जो अब आपका एक्स का कोफिशिएंट था ये, इसके स्क्वायर को आप ऐड भी कर दो, और देखो इसका a बाई 2 का स्क्वायर से आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कब करेंगे, जब ऑल द टर्म विल बी लेफ्ट हैंड साइड। सारे टर्म्स एक ही, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट नहीं राइट में भी हो सकते हैं, लेकिन सारे टर्म एक साइड में होंगे, आइदर एनी साइड। और अगर बाई द वे देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस a बाई 2x और इज इक्वल ये कांस्टेंट को आप यहां ले जाते हैं, देखो आपका नाम इफ यू आर टेकिंग द कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, तब आपका एडिंग आपका नाम एडिंग द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। देखो बोथ साइड्स लिखेंगे, ऑन वन साइड होंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों साइड होंगे। जैसे इसको मैं देखो आई हैव टेकन दिस आपका नाम कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, यू हैव टू राइट ऐड। इज इट क्लियर? दोनों। अब आपका देखो एक्स स्क्वायर माइनस a बाई 2x प्लस पहले ऐड कर दीजिएगा a बाई 2 का स्क्वायर, ये देखो ये ऐड कर दिया आपके सामने, देखो देन आई एम राइटिंग इट्स ओन आपका नाम द कांस्टेंट टर्म जो इसका अपना है, और माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, ये मैंने आपका देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 0। ये माइनस है, देखो अब इसको जिप कर दीजिएगा, कॉम्पैक्ट कर दीजिएगा पावर फॉर्म में लिखने का। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हो या यहाँ इतने पोर्शन को ये अलग छोड़ दिया मैंने, देखो इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट है तो ना देखो इट विल मेक a माइनस b का होल स्क्वायर व्हेन a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू देखो a बाई 2। ये है देखिए इतने पोर्शन को आपने, अब देखो राइटिंग according to ID first three terms ये आप कर इसको a का स्क्वायर, ये देखिए ना देखो ये प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो 2 फॉर्मूले में होता है, देखिए द वैल्यू ऑफ a लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस के अंदर है, वैल्यू ऑफ b लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस a बाई 2। देखो 2 से 2 को खल्लास कर दो, देखो 2 से 2 खल्लास, ये देखो आ गया सर, ax आ गया माइनस ax आ गया, ये समझाने के लिए है प्रोसीजर। तो ना देखो अब ये जो कांस्टेंट टर्म है, देखिए आपका नाम, अब मैं बहुत बड़ा कोचिंग वाला नहीं हूं, मेरे पास 2 ही पेन है, ब्लू और ब्लैक, इसी में मैं काम करता हूं।
आपका देखो ये आपका इक्वल ये उधर जाएगा तो देखो a/2 का होल स्क्वायर OT में माइनस प्लस में बदल गया, ये प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा। ओनली यू कैन चेंज द फॉर्मल साइन, ये अंदर वाला नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखो OT में ऑन ट्रांसफॉर्म में क्लियर हो गया जी, ठीक है। अब आपका इसको जिप कर दीजिए, आपका a माइनस बी का x माइनस x माइनस a बाई बी का होल स्क्वायर इससे कर देखो। अब ये एक स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई देखो 4। देखिए अब ये x माइनस a बाई बी था a बाई 2, हाँ a बाई 2 का होल स्क्वायर इस पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा अपनी कन्वेंसीज के लिए। 4 एलसीएम लिया, जब सेम डिनोमिनेटर होता है याद रखिएगा, जब सेम डिनोमिनेटर होता है एलसीएम में सेम न्यूमरेटर आ जाता है, क्योंकि 4 बन जा a स्क्वायर माइनस देख लीजिएगा आपका। अभी देखो ये आपका ऐसे 4 बन जा ये देखो, अभी ऐसे लिख दीजिएगा ऐसे। अब देखो यहाँ से जब देखो ये स्क्वायर हटेगा, when you are going to remove the square from one side, the another sign will come inside the radical sign, or before that you have to write the plus or minus sign। तो देखो x माइनस a बाई 2 का स्क्वायर हटा है, देखो ये प्लस माइनस आया, एन आपका देखो a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का देखो प्लस बाई आपका देखो नाउ दिस इज 4 यहाँ, और ये खल्लास देखो देख लीजिए। नाउ अब आपका x माइनस a बाई 2 अभी वही लिख रहा हूं देखो प्लस माइनस दिस इज आपका द बैलेंस अमाउंट इनसाइड द स्क्वायर रूट, ये b स्क्वायर माइनस 4। तो b स्क्वायर बाई 4 का मतलब अगर आप देखेंगे रूट के अंदर है, so you can write it b into b and this 4 will be factorized into 2 into 2। so while making a pair now 1 will come out from numerator and denominator, that's your b by 2। तो ना देखो x minus a by 2 is equal to plus minus b by 2। श्योर, अब इसको इजीली ले जाएगा, दिस माइनस विल बी ट्रांसपोज ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट विल बी चेंज इनटू द +1 और प्लस माइनस देखो b by 2। ऐसा क्लियर? आप यहां पे अलग अलग पहले लिख लो या बाद को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो देखो इन दोनों का फिर अगेन एलसीएम ले लीजिए। 1 जा 1 a जा प्लस माइनस 1 जा 1 b जा करो x इज इक्वल टू ये देखो। अब यहां पे ना हो ये देखो दिस इज टेकिंग पॉजिटिव साइन आपका, अभी आपने पॉजिटिव साइन लिया x इज इक्वल फर्स्ट यू हैव टू टेक द +1 देखो a प्लस b बाई 2 एंड आपका देखो b टेकिंग नेगेटिव साइन आपका x इज इक्वल टू a माइनस b बाई 2। तो देयरफॉर x हाथ मेरा थोड़ा सा x हैज आपका देखो ना 2 रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ले लेता हूं। ये आपका दिस इज a प्लस b बाई 2 और देखो a माइनस b बाई 2। मैंने आपको बोल दिया, मैंने अपने 34 साल के कैरियर में पहली बार इस 2022 में इन सवालों को जिनको मैं कहता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, मैंने कंप्लीट एकदम परफेक्ट स्क्वायर से भी कर दिया, क्योंकि इनके साथ मेजर प्रॉब्लम कई बार फंस जाते हैं। अभी एक सवाल ऐसा 9 वाला कुछ है 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कुछ वाला है, उसमें अंदर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसमें घोड़े खुल जाते हैं। इसीलिए टीचर भी अपना सेफ साइड सोचता हूँ, कोई बात नहीं मत ले पंगा, बच्चों के सामने नहीं कर पाएगा तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी। बात क्लियर? तो ये आपका देखिए ये मैंने कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर से, यानी कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय 3 मेथड्स। एक जो मेथड नहीं वो कौन सा, जिसमें आपका सबसे पहले हमारा क्या नहीं लगा, आईडी नहीं लग पाई। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये था, तो इनको बिल्कुल घर जा करके देखो, मैंने कहा था कंपैरिजन करो, लिखो, नोट्स में कमेंट्स में लिखो, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा। लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं है, कर रहे हो तो बढ़िया है, इसमें क्या एक ऐसे करने में क्या। लेकिन मैं तो बहुत क्लियर आपको बता दूं, मैं बड़ा ऑनेस्टली आई वर्क आपका नाम देखो दिस इज, आप इनको देखो तो सही, आप इस सवाल को आप डाल करके देखो। इतने आप लोग तो इतने ब्रिलियंट बच्चे, आपने 5 मिनट लेना, गूगल में जाकर के आप
बाईजूस हो, आकाश में है, वेदांतु में, इनको डाल के देखो ना इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ लाखों की भीड़ जा रही है। मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूँ इसमें। कंपेयर करो अपने रावत सर को। अगर ये बड़े बड़े चैनल ये कहते कि मैंने 3 फॉर्म से 3 मेथड से इसको किया, तो मैं चैलेंज हार जाऊंगा। एक ही टीचर, ये कम बड़ी बात नहीं। आपका देखो, मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ा रहा, मैं ही आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा, मैं ही आपको मैथ पढ़ा रहा। 9th को भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहा। 11th का बैच अभी चालू नहीं हुआ, 12th में मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। देखो आजकल एक आदमी के ऊपर कितना प्रेशर होगा, आप देख लीजिएगा। नहीं हो तो आप ऐसे करिए। अब आप बताइए, आपने इसको इस मेथड से भी किया था, तो फिर आपने कौन से 3 मेथड किए? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तो मैंने भी तो आपको करके दिखाया, तो फिर आपने कहाँ गलती की? वेरी गुड। तभी पूछ रहे हो रात के 12 बजे मुझे। यस, आपने कोई क्वेरीज है आपकी? स्टेप्स आर वेरी मच क्लियर जी। आर यू श्योर जी? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल दे दूं घर के लिए, तो घर के लिए क्या, दूसरा सवाल तो है ही बोर्ड में, इसको करके देखिएगा। इसका आंसर तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहा। इसका आंसर आ रहा है -3√3 और -2√3/3। बाई विच मेथड? बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। दैट्स वेरी नाइस। तो ये था, इसको घर जा कर के देख लीजिएगा। इस सवाल को मैंने बार बार कहा, देखो जब आपने कंपेयर करना होता, आपको ये लगना चाहिए कि आपके माँ बाप ने एक छोटे इंस्टीट्यूशन में बच्चे को डाला हुआ है, और अगर मैं किसी को सुपरसीड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो सुपरसीड ही कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी आप इसको देखो, बड़े बड़े चैनल में दिखो, तो आप कमेंट्स डालो, आपके आ भी रहे हैं। तो हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। करो।